Okay, whatever everyone, this is Harshit. Welcome back to a new video. Okay, तो guys, क्राइस्ट का एंट्रेंस टेस्ट तो हो चुका है. अब भैया बारी है इंटरव्यू की. ठीक है, GDPI आपका हो गया. GD तो नहीं है, बेसिकली PI होगा आपका. MP माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा ना, आपका जो स्किल असेसमेंट बचा है वो बाकी है. तो इस वीडियो का एंड तक देखना. मैं आपको इंटरव्यू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट मिनट टिप्स, या फिर मुझे लगता है आप ये देख लो, आपका क्रैक हो जाए. मतलब काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग प्रिपेयर रहते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं. एंड काफ़ी लोग अगर प्रिपेयर नहीं है तो ये देख लो, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा वाइल प्रिपरेशन ऑल्सो. ठीक है, तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, एंड तक देखना. एंड बाकी माइक्रो प्रेजेंटेशन, स्किल असेसमेंट की एक अलग से दोनों की वीडियोस आ रही हैं, वो भी आजकल में आ जाएंगी. स्टे ट्यून. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो. आपको इस चैनल पर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ मिलेगा. कॉलेज फैक्ट्स आता रहता है, कॉलेज एंट्रेंसेस प्रिपरेशन, कैंपस टू स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, आपका इंटर्नशिप स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड आते हैं, स्टडी अब्रॉड वगैरह भी आ रहे हैं बहुत जल्द. एंड आपका और भी बहुत कुछ प्लान है, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ. ऑल्सो गाइस, इफ समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा होता ही नहीं होता. बीट आपका BBA BCom वगैरह जितने कॉलेज हो गए, जैसे क्राइस्ट, जेवियर, NMIMS, मिठी बाई, NM, या फिर आपका DU के टॉप कॉलेजेस हो गए, या फिर HRKC, जय हिंद वगैरह, या फिर आपका लॉ के टॉप कॉलेजेस ILS, GLC, या फिर आपका सिम्बाइसिस, OP जिंदल वगैरह, फिर MBA के टॉप कॉलेजेस, या फिर इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेज जैसे कि VIT, SRM, बिट्स, मणिपाल वगैरह, या फिर मेडिकल के किसी भी फील्ड के टॉप कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन वगैरह चाहिए. तो गाइज होता तो है, काफ़ी लोग पूछे, मैंने पूरा रिसर्च वगैरह किया, तो होता तो है. देखो ठीक है, उसमें क्या है, क्या स्कैम्स होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, वह सब जान लीजिए. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, फिर इस नंबर मैसेज कर दो, इसमें मेरी टीम रहती है इस नंबर पे. तो हम आपको बता देंगे क्या जेन्युइन चीज़ें हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, किसे क्या कॉन्टैक्ट किया जाए. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो गाइस, पॉइंट नंबर 1 विल भी, देखो भैया इतने सालों बाद, ठीक है, 2020 का फाइनली अब ऑफलाइन इंटरव्यू हो रहा है, तो आप टाइम से पहले पहुंच जाना. ऑनलाइन में तो चलता था, सिर्फ लिंक ज्वाइन करना है, बट अब है आपका ऑफलाइन इंटरव्यू. ठीक है, आपको जाना है ऑन कैंपस इंटरव्यू देने. तो मैं तो बोलूंगा रीच द कैंपस लाइक बिफोर, आपका हाफ एन आवर पहले आ जाओ, जो भी आपका इंटरव्यू टाइम शेड्यूल है उससे, और हो सके तो 1 घंटा पहले भी आ जाओ, बट बिल्कुल एंड टाइम या लेट मत होना गाइज, वरना क्राइस्ट तो वैसे इतना स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, एंड हो भी सकता है आपको इंटरव्यू ना देने दे अगर आप लेट हो गए तो. सो या ये चीज याद रखना. सेकंड थिंग विल भी भैया बहुत बेसिक है कि यूनिफॉर्म वगैरह जो आप पहन कर प्रॉपरली फॉर्मल्स में आओ भैया. हो सके तो आप ब्लेजर वगैरह भी पहन के आओ, क्योंकि गाइस क्राइस्ट इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है. इसलिए आप आ रहे हो तो आपको नॉर्मल शर्ट पैंट तो पहनने है, फॉर्मल में टाई लगानी है, बट मैं बोलूंगा ब्लेजर है तो ब्लेजर भी पहन के आओ. ठीक है, एंड ऑल्सो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए आप. तो भाई आपके अगर बाल बड़े हैं लड़कों के तो वो कट करवा लो, जैसे मेरी तरह बड़े हैं, या फिर नेल्स, बेसिक चीजें इन्हें अच्छे से करके आओ, वेल ग्रूम्ड हो के आओ. मुझे याद है अपने टाइम भी इंटरव्यूअर्स ऐसा कर रहे थे जिनके बाल बड़े, मेरे उस टाइम ही थे लकीली, बट जो उनके थे बड़े या फिर नेल्स वगैरह, उनको बोल रहे थे कि ऐसा नहीं चलेगा, कट ये वो बहुत दिक्कत. तो आपका एक माइनस पॉइंट हो जाता है इन शॉर्ट. वेल ड्रेस्ड होने चाहिए आप, प्रॉपर फॉर्मल्स में, एंड वेल ग्रूम्ड. पॉइंट नंबर 3 विल भी भैया कि आप जब इंटरव्यू में गए हो तो आपके पास और भी कैंडिडेट्स होंगे, आपसे पहले भी लोग जा रहे हैं, बाद में भी जा रहे हैं. तो मेरे एक जनरल सजेशन होगा कि आप उनसे थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करो, कम्युनिकेट करो. ऐसा नहीं भैया आप बैठे हो ऐसे डर के या फिर शाय होकर बैठे हो, थोड़ा कम्युनिकेट करो, क्योंकि क्या होगा उससे आपको पता चले कि क्या क्या इंटरव्यू पूछ रहे हैं, कैसा क्या पैनल है, क्योंकि सबके अलग पैनल होंगे, तो बहुत चीजें पता चलेंगी. प्लस वो आगे कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करें वो भी पता चलेगा. नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो उनके साथ. प्लस आप क्या पता है आपके बैचमेट्स निकले, क्राइस्ट में सिलेक्ट हो गए, या फिर आपका किसी और कॉलेज में निकले, तो आप जा रहे हो, आपके साथ और भी स्टूडेंट बैठे, उनके एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करो. मैं नहीं बोला भैया हंसो बहुत फ्रेंडशिप फॉर एवर कर लो, पर थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करो, इससे चीज़ें आपको पता चल जाए. एंड वो बिलीव मी गाइस बहुत हेल्पफुल इंटरव्यू में भी रहेंगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट आपसे पहले गए, उनसे आप पूछो क्या क्या पूछा है, कैसा पैनल है, तो वो बताएंगे. ऐसा कोई झूठ नहीं बोलता कि ऐसा झूठ बोल रहे हो. एंड अगेन आपसे भी कोई पूछे तो आपको बताना है, इतना का बता सकते हो ना. अब भैया थोड़ा आ जाते हैं मेन क्वेश्चंस वगैरह पे. देखो क्वेश्चंस आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे. फर्स्ट 11 12 जो आपका है उससे पूछेंगे ही पूछेंगे. ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछ ले, एंड आप जो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स बोलते हो तो इकोनॉमिक्स से सारा पूछेंगे, या फिर वो डिफरेंट आपके और सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लेंगे. ठीक है, अब आपको 11 12 की अपनी जितनी भी नॉलेज है आपको होनी चाहिए. ठीक है, इसलिए अभी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी 11 12 की बुक देख लो, अच्छे से कर लो. ठीक है, मैं नहीं बोला कि लाइन बाई लाइन देखो चैप्टर है, समरी वगैरह जो है लास्ट में पॉइंटर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह आपके BST वगैरह किसी भी बुक्स में, अकाउंट्स वगैरह में, तो आप वो सारे गो थ्रू कर लो. अकाउंट में बेसिक एंट्रीज वगैरह, बेसिक फॉर्मुलाज वगैरह, वो सब आप देख लो. ठीक है, रिटायरमेंट में क्या होता है, डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या होता है, ये जितने लॉज वगैरह थे वो सब आप दिमाग में बैठा लो. इंटरव्यू जैसे पूछे आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए. तो आपसे 11 12 के रिलेटेड पूछेंगे. प्लस आपसे अब करंट अफेयर्स एंड जीके भी काफी प्राइस में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स कि आपका बजट में क्या हुआ था, या फिर आपका वर्ल्ड कप वगैरह हुआ भी, या फिर इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं. तो ये नॉर्मल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स क्या चले लास्ट एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का. ठीक है, इतना लेके चलो. तो आप वो कर लेना, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो उसके लिए, या फिर आप कॉम्पिटिटिव मैगजीन जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, मनोरमा ईयर बुक, जिसमें मंथली आपका करंट अफेयर्स क्या क्या
हैं वो दिए जाते हैं उनमें, ठीक है। तो वो आप ले लो मैगजीन्स, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैगजीन्स होती है, तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स। बाकी स्टैटिक जी के इतना टफ नहीं पूछते, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कौन से थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, बहुत बेसिक स्टैटिक जी के आती है। क्राइस्ट के बारे में पूछते व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट, क्राइस्ट में क्या है, और भी चीजें, मतलब कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर क्राइस्ट, या फिर हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। गाइस देखो, मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले ये जब स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, मेरे मतलब मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, क्रैक किया, उसके बाद चालू किया था, तो उसमें मैंने डिटेल में क्राइस्ट रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, 11th-12th में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, जी के करंट अफेयर से क्या आएगा, इवन इकोनॉमिक्स से स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, वो सब मैंने वीडियोस बनाई, उनके आंसर्स भी बनाए इनफैक्ट। तो आप जाके देख लो, मेरी क्राइस्ट की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा रिलेटेड टू माइक्रो प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू क्वेश्चंस, आंसर्स भी जाके देख लो, आपको मजा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत मजा आ जाएगा। एंड आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन इस साल की वीडियो आ रही है, बट वो भी देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो गाइस डू चेकआउट मेरी पूरी क्राइस्ट की प्लेलिस्ट, एनएमआईएमएस के लिए प्रिपेयर करो उसकी देख लो, सिम्बल्स के लिए उसके देख लो, जेबीएस के लिए उसके देख लो, सिमिलरली सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। लास्टली आपसे कोर्स रिलेटेड पूछेंगे, आप फॉर एग्जांपल बीबीए परस्यू करने का सोच रहे हो, तो बीबीए आप क्यों करना चाहते हो, बीबीए में आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि आप एटलीस्ट गो थ्रू कर चुके हो कि बीबीए में क्या कोर्स स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है वो पता होना चाहिए। सिमिलरली कोई अदर कोर्स है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ऑनर्स, क्या है आपको पता हो, ज्यादा नहीं बस जो बेसिक चीजें क्यों करना है आपको, उसमें क्या है, एंड एंड आपसे आपके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, या फिर आपका क्या अचीवमेंट है अभी तक, वो नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस। अगेन मेरी वीडियो आके देख लेना, डिटेल में एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर बता रखा है मैंने उसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कितना भी आता हो बट कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा आप ऐसे हिचक रहे हो या फिर थोड़ा शाय हो, ये वो नहीं चलेगा गाइस। क्राइस्ट कॉन्फिडेंस देखता है, इवन नॉट जस्ट क्राइस्ट, कोई भी इंटरव्यू आपका हो रहा है, बिकॉज किसी भी जॉब के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इवन आपको सब नहीं आता है, वैसे सब कुछ तो सबको नहीं आ सकता, बट आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको नहीं आता है, तो आप सिंपली कॉन्फिडेंस से बोलो, सर मैम आई डोंट नो द आंसर, प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत टाइम लगा रहे हो, नहीं चलेगा, वो थोड़ा इरिटेट भी हो जाएगा जो सामने इंटरव्यूअर है। तो कॉन्फिडेंस में रहो, जो भी आंसर भी दे रहे हो जितना भी आता है कॉन्फिडेंस से दो, या तो नहीं आता है तो सिंपली ये चीज बोल दो, सर मैम आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट था बट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू थ्रू आउट रखना है। तो कितना भी डर लग रहा हो, बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाओ, ठीक है। आफ्टर इंटरव्यू हो जाए उसके बाद थोड़ा जितना भी आप रो लेना, कुछ भी कर लेना, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा गाइस, मस्ट है। तो बस यही थी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है, तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ यू न्यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट कमेंट ड्रॉप हो जाए, फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लो, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। और गाइस आपको अगर 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस सेशन चाहिए, मेरे साथ शेड्यूल करवा सकते हो, ऑब्वियसली चार्जेबल, मुझे इस नंबर पर डीएम कर दो या फिर इस नंबर मैसेज कर दो, मेरी टीम हमारे एक सेशन शेड्यूल करवा देगी, जिसमें मैं आपको लाइक बिल्कुल आपके एंड ऑफ द एडमिशन, आप किसी कॉलेज के DU वगैरह, बिल्कुल एंड ऑफ द एडमिशन तक रहूंगा आपके कॉन्टैक्ट में। एक तो हमारा सेशन पर्सनल होगा, उसके बाद आपके पास मेरा नंबर भी रहेगा, कुछ भी डाउट वगैरह, कुछ भी रिलेटेड टू एनीथिंग आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।